दोस्तों कल तक जो क्रिएटर ये सोच रहे थे कि YouTube उनका करियर बनाएगा, लेकिन आज वही YouTube हर क्रिएटर्स का लाइफ को बर्बाद कर रहा है। और सुनने में ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, पर सच्चाई यही है। आज YouTube बहुत तेजी से बदल रहा है। जितना आप और मैं नहीं जानते ना, उससे भी ज्यादा तेजी से बदल रहा है। आज से 3-4 साल पहले हर क्रिएटर का एक सपना था YouTube में आके वीडियोस बनाना, कैमरा उठाया, रिकॉर्ड किया और वीडियो वायरल हो गया। पर अब ये लग रहा है कि ये एक सपना बन चुका है लोगों का। लोग YouTube में बस अब सरवाइव करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। जिस तरह से लोगों के चैनल पे स्ट्राइक्स आ रहे हैं, एल्गोरिदम्स बदल रहे हैं, चैनल डिलीट हो रहा है, एआई के आने से सब कुछ बदल चुका है। एक तरह से आप कह सकते हो कि मेहनत आपका 10 गुना ज्यादा है, रिस्क 10 गुना ज्यादा है, मेंटल प्रेशर 10 गुना ज्यादा है। जो रिवॉर्ड आपको मिल रहा है ना, वो बस आधा ही मिल रहा है। इतना कुछ करने के बाद आप वीडियोस बना के एडिट वेडिट सब कुछ करते हो, इसके बाद आपको जो रिजल्ट है वो आधा ही मिलता है। और ये बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ यूट्यूब में चेंज होने वाला है। और अगर आप फ्यूचर में काम करना चाहते हो तो कुछ पॉइंट आज मैं आपको बताने वाला हूं जिन पे आपको काम करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे ज्यादा फ्यूचर में टिकने भी वाले हैं और ऐसे ही लोग यूट्यूब में काम कर पाएंगे फ्यूचर में। और हमारे सामने ऐसे भी कई सारे एग्जाम्पल्स है दोस्तों, जिनका जो लोग यूट्यूब से बाहर हो चुके, जो पहले बहुत नंबर 1 पे थे, वो लोग आज है ही नहीं यूट्यूब में। तो अगर आप भी फ्यूचर में चाहते हो कि आप यूट्यूब में बने बने रहना चाहते हो, तो इन सब पॉइंट्स पर आप काम करना आज ही से शुरू कर दीजिए। वैसे तो ज्यादातर लोगों ने इन पर काम कर ही रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस पे और ज्यादा काम करोगे ना, तो फ्यूचर में आपको यूट्यूब नहीं निकाल पाएगा। यानी आपको जो एक क्रिएटर बनना है, वो आप उस फील्ड से बाहर नहीं रहोगे, आप उसके साथ जुड़े रहोगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आज ही से आपको काम करना शुरू करना चाहिए। पहले नंबर पर है शॉर्ट एंड लॉन्ग वीडियोस का बैटल। पहले जो क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते थे ना, वो यही सोचते थे कि किस टॉपिक पे वीडियोस बनाना है। उनको ये नहीं सोचना पड़ता था कि क्या मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊं, लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, ऐसे वो नहीं सोचते थे। उनको बस एक ही था कि किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं जिससे मैं वायरल हो जाऊं और लोग मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखें। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। आज लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो चुका है, ऑडियंस स्प्रेड हो चुके हैं, और शॉर्ट्स के आने से ना लोगों का अटेंशन स्पैम भी कम हो चुका है। यहाँ तक कि जो मार्केट में नए नए जो प्लेयर्स है ना, वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, वो भी अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं शॉर्ट्स में। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में दोस्तों अगर आप ये सोचोगे कि सिर्फ शॉर्ट बना के मैं सरवाइव कर लूंगा, तो ये नहीं चलेगा। और या फिर आप ये सोचोगे कि मैं लॉन्ग वीडियोस बना के फ्यूचर में ग्रोथ कर लूंगा, तो ये भी नहीं चलेगा। आज आपको अगर यूट्यूब में सरवाइव करना है ना, तो दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यानी अगर आपको ग्रो करना है तो आप पहले शॉर्ट वीडियो से शुरू कीजिए, लोगों को अट्रैक्ट करना, और धीरे धीरे उसमें लॉन्ग पे शिफ्ट हो जाइए। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि अगर आप शॉर्ट वीडियोस तो बना लोगे, उसमें आपको अटेंशन भी मिल जाएगा, व्यूअर्स भी मिल जाएगा, सब्सक्राइबर भी मिल जाएगा, लेकिन उसका जो ऑडियंस है ना, वो परमानेंट नहीं है। यानी वो जो ऑडियंस है, वो ट्रस्ट ऑडियंस नहीं है। दूसरी तरफ लॉन्ग वीडियोस है जहां पे आपको व्यूज कम मिलेंगे, लेकिन जो लॉयल सब्सक्राइबर मिलेंगे ना, वो आपके साथ रहेंगे। तो इसलिए आपको लॉन्ग वीडियोस में ज्यादा फोकस करना चाहिए बजाय शॉर्ट्स के। देखिए लॉन्ग वीडियोस अगर आप बनाओगे ना, उसमें पैसा भी आपको ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट में अभी भी उस तरह का पेमेंट लोगों को मिल नहीं रहा है। पैसा उतना ज्यादा मिलता नहीं है शॉर्ट्स में। लॉन्ग वीडियोस में ही सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। इसीलिए अगर आप दोनों को मिला के कंबाइन करके अगर आप लेके चलोगे ना, तो फ्यूचर में आप टिक पाओगे। और इसीलिए आप शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस को बैलेंस करके लेके चलिए, जिसमें फ्यूचर में आपको ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों देगा। नंबर 2 पॉइंट है यूजिंग एआई एंड नॉट यूजिंग एआई। आज से 5 साल पहले ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि एआई आखिर होता क्या है। यानी वैसे तो लोगों को ऊपर ऊपर में पता था, और जो कंपनियां हैं वो काम कर रहे थे, लेकिन लोगों को इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थे। पर आज एआई जो है ना, ये लोगों के फैमिली मेंबर बन चुका है। कुछ भी पूछना हो तो एआई, कुछ भी लिखवाना हो तो एक एआई, कुछ भी बनवाना हो तो एआई। ऐसा लग रहा है कि एआई के बिना आज के दिन में लोगों का खाना पीना भी नहीं होगा। और मेरा ये मानना है कि एआई जो इतना बड़ा है ना, ये यूट्यूबर्स की वजह से। आज हर यूट्यूबर्स एआई यूज कर रहे हैं। ऐसा कोई बंदा होगा जो यूट्यूब यूज नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे हैं जो एआई यूज ही नहीं कर रहे। उनको लगता है कि वो रो वीडियोस बनाएंगे एक्सपीरियंस के बेस पर, इमोशंस के बेस पर, तो वो चल जाएंगे। और दूसरी तरफ वो है जो सिर्फ एआई ही यूज कर रहे हैं। यानी वीडियो एडिटिंग हो, स्क्रिप्ट लिखना हो, ऑडियो डालना हो, थंबनेल बनाना हो, हर चीज वो एआई से कर रहा है। ऐसे में दोस्तों ये दोनों लोग फ्यूचर में नहीं टिकने वाले। यानी अगर आप एआई यूज नहीं कर रहे हो तो आप ठीक है, आप थोड़ा चल जाओगे, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाओगे। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ एआई यूज कर रहे हैं। हर चीज में एआई लेके आ रहे हैं, स्क्रिप्ट से लेकर वीडियो अपलोड करने तक हर चीज एआई कर रहा है।
और ऐसे लोग तो ज्यादा और ज्यादा नहीं टिकेंगे, क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यूट्यूब में जो स्ट्राइक आ रहा है ना, जो चैनल के लोगों का चैनल जो डिलीट हो रहा है, वो सिर्फ एआई की वजह से। आज यूट्यूब क्या कहता है? यूट्यूब कहता है कि आपको रियल एक्सपीरियंस, रियल इमोशंस ये लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कई क्रिएटर्स ऐसे हैं जो यूट्यूब में पूरा एआई से काम करवा रहे हैं। तो ऐसे लोग हार्डली ज्यादा से ज्यादा मेरे हिसाब से 2-3 साल चलेंगे, उसके बाद उनके चैनल पे स्ट्राइक्स आ जाएगा, कोई नया रूल्स आ जाएगा जिनकी वजह से उनका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो उनको जो है ना, उनको अपना जो यूट्यूब कैरियर है वो शिफ्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि वो पूरी तरह एआई में शिफ्ट हो। उनको अपना रियल एक्सपीरियंस, रियल कनेक्शंस, रियल इमोशंस, इन सब पर आपको सोच समझकर वीडियोस बनाना चाहिए। एक चीज है दोस्तों, देखिए आज क्रिएटर इतना स्मार्ट हो चुका है ना, वो सब कुछ जानता है। अगर आप फेक भी कर रहे हो ना, लोग पकड़ लेते हैं बहुत तेजी से, तो आप फेक तो नहीं कर सकते। आज लोगों को आपको एक्सपीरियंस देना है और इमोशंस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, रियल एक्सपीरियंस जो है वो बताना पड़ेगा। तो ये एआई नहीं कर सकता। एआई सिर्फ आपको स्क्रिप्ट बना के दे सकता है, आपको थंबनेल का आइडिया दे सकता है, आपको वीडियो का आइडिया दे सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस या फिर रियलनेस वो एआई कभी नहीं दे सकता। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग एआई को यूज नहीं कर रहे ना, उनके लिए भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए आप लोग रो बना रहे हो, ठीक है, सबसे बढ़िया है, लेकिन एआई का यूज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बचता है, आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। जैसे मैं आज अगर मैं जॉब करके अगर मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ ना, तो अगर मुझे किसी स्क्रिप्ट पे वीडियोस बनाना है, यानी मान लीजिए मुझे एक स्क्रिप्ट है मेरे पास और मुझे लग रहा है कि वो मेरा एक्सपीरियंस के बेस पर है, तो मुझे उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए। अब मैं क्या करूँ, मैं जाके यूट्यूब में जो चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी जो एआई हो, वहां पे जाके टाइप करूँ, वो मुझे पूरा लिस्ट दे देगा। अब उसी को देखकर मैं अपने स्क्रिप्ट को थोड़ा और मॉडर्नाइज करूंगा, थोड़ा और अपने हिसाब से बनाऊंगा उसको। तो पहले से वो मुझे पूरा स्क्रिप्ट बना के दे देता है। इसके बाद थंबनेल हो, टाइटल हो, वो सब कुछ मुझे पहले से दे देता है। और मैं उसमें, अब मेरा जो टाइम है ना उसमें कम लग रहा है। यानी जहां मुझे पहले 3-4 घंटे, 5-6 घंटे लगते थे स्क्रिप्ट लिखने में, टाइटल के बारे में सोचने में, वो चीज मुझे 1 घंटे में हो रहा है। तो इसलिए आपको एआई का यूज भी करना चाहिए। सिर्फ एआई को लेकर वीडियोस बनाओगे ना, टॉपिक्स तो आपको हजारों मिल जाएगा। आप जाके चैट जीपीटी में लिखिए, कुछ भी रिलेटेड किसी भी कीवर्ड्स आप लिख लीजिए, आपको टॉपिक्स इतना मिल जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, रियलनेस आपको नहीं मिलेगा, और जो कनेक्शंस आप ऑडियंस के साथ बनाना चाहते हो वो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आपको एआई का भी यूज करना है और अपने एक्सपीरियंस का भी यूज करना है, और इन दोनों को मिलाकर साथ में लेके चलना। नंबर 3 पॉइंट है स्पैम और रियल क्रिएटर्स। पहले दोस्तों जो लोग वीडियोस बनाते थे ना, वो रियल वीडियोस बनाते थे। यानी अगर वो एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं या फिर रियल लाइफ के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं ना, तो ऐसा लगता था कि हाँ ये सच है और समाज में ये एक प्रॉब्लम्स है, लोग ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। यानी जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ और जो क्रिएटर्स बता रहा है वो भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो लोगों में लगता था कि हाँ ये सच्चाई है एक तरह से। लेकिन आज के डेट में, पिछले 1-1.5 साल से यूट्यूब में फेक वीडियोस का एक भंडार सा आ चुका है। ऐसा लग रहा है कि हर तरफ फेक ही फेक चल रहा है। एआई से लोग किस तरह से फेक वीडियोस बना रहे हैं ना, ये अनकाउंटेबल है। अब लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन सा वीडियो एआई से बनाया गया है, तो कौन सा वीडियो रियल क्रिएटर्स है। इसमें डिफरेंस निकलना लोगों के लिए एक नामुमकिन हो चुका है, एकदम इम्पॉसिबल हो चुका है, इतना रियल बन चुका है एआई। अब ऐसे ही लोगों के लिए जो क्रिएटर्स है ना, जो एआई से बिल्कुल काम करते हैं, सिर्फ पूरा एआई से काम करते हैं, ऐसे लोग आने वाले दिनों में खत्म होने वाले हैं। ये सब लोग टिकेंगे नहीं, वो यूट्यूब उन लोगों को निकाल ही देगा। और जिनको लेकर, इन सब को लेकर हमने देखा भी है कि किस तरह से जो यूट्यूब का जो रूल्स है ना, वो हर दिन चेंज हो रहा है। आप देखिए ना कि अगर आप कोई वीडियोस बनाते हो, आप अपने रियल एक्सपीरियंस, रियल इमोशंस, रियल जो फीलिंग्स है उससे आप वीडियोस बना रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, और जब आप वीडियोस अपलोड करते हो तो उसमें व्यूज ही नहीं आता है, लोग देखते ही नहीं आपके उस वीडियोस को। तो वही दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जो एआई के बेस पर स्क्रिप्ट लिख रहा है, जो पिक्चर्स है, जो इमेजेस है वो कहीं और से ले रहा है, और फिर जो थंबनेल्स है वो कहीं और से बना रहा है। यानी एक्सपीरियंस और रियलनेस और जो स्क्रिप्ट है उससे कोई मैच ही नहीं कर रहा। अब उस वीडियोस में भर भर के व्यूज आ रहा है, यानी आपसे 10 गुना ज्यादा वीडियो जो व्यूज है उसमें आ रहा है। फेक वीडियोस में सबसे ज्यादा व्यूज आ रहा है, और जो मेहनत आप कर रहे हो उसमें व्यूज ही नहीं आ रहा है। अब यूट्यूब इस बात को समझ चुका है, जिसकी वजह से यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ऐसे चैनलों पर हर दिन स्ट्राइक दे रहा है, और ये हमने देखा भी है। आने वाले दिनों में ये और तेजी से बढ़ने वाला है। इसलिए अगर आप यूट्यूब में टिके रहना चाहते हो और काम करना चाहते हो, तो
एआई का यूज करना बंद कीजिए। ठीक है, एआई का यूज करना बंद कीजिए का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरह बंद करना है। आपका एक टॉपिक है जो आपको लगता है कि हाँ इस पे मेरा एक्सपीरियंस है और इस पे मुझे एक स्क्रिप्ट चाहिए, तो आप एआई से लिखवा लीजिए और फिर आप उसको अपने तरीके से उसको आप एनालाइज कीजिए और अपने तरीके से उस स्क्रिप्ट को लिखिए, फिर लोगों के सामने रखिए। तो क्या होगा, लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप फिर वही पुराने तरीके से काम करोगे कि एआई से ही काम करना है सब कुछ, तो आप आज तो चल जाओगे लेकिन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। और इसका वजह है यूट्यूब का रूल्स। हर दिन यूट्यूब नए नए रूल्स लेके आ रहा है ऐसे लोगों के लिए, तो कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए अगर आप यूट्यूब में टिके रहना चाहते हो और लंबे टाइम तक टिके रहना चाहते हो, फेक वीडियो से हटके रियल वीडियोस में आइए। इसलिए यूट्यूब क्या कर रहा है कि उनका जो प्लेटफॉर्म है वो फेक वीडियो से भर ना जाए, ऐसे लोगों पे चैनलों पर ना बुलडोजर एक्शन हो रहा है और हर दिन हो रहा है। आने वाले दिनों में ये बुलडोजर एक्शन और तेजी से चलेगा। लोगों का चैनल्स भी डिलीट होंगे, स्ट्राइक्स आएंगे और लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्यूचर में वही क्रिएटर बचेगा जो ओरिजिनल और डेडिकेशन वीडियोस बनाएगा। यानी आपका जो इमोशंस है, रियलनेस है, एक्सपीरियंस है, जिस बेस पर अगर आप वीडियोस बनाओगे ना, ऐसे लोग ही यूट्यूब पर टिक पाएंगे और डुप्लीकेट्स और फेक वीडियोस बनाने वाले एक दिन में खत्म हो जाएंगे। यूट्यूब का जो एआई है ना, वो उसको इतना स्मार्ट बना रहा है कि वो फेक वीडियोस को पकड़ ले, एक दिन में पकड़ ले, 1 मिनट पे पकड़ ले। अब जैसे ही उसको पकड़ेगा वो साथ ही साथ उसमें स्ट्राइक दे देगा और उसका चैनल खत्म। अब इससे होगा क्या कि लोगों को लगता है कि यूट्यूब में चांस नहीं है, लेकिन जब जो फेक क्रिएटर्स है वो निकल जाएंगे ना बाहर, तो बहुत बड़ा स्पेस हर क्रिएटर्स के लिए होगा। क्योंकि आज फेक क्रिएटर्स बहुत ज्यादा है, जब वो निकल जाएंगे तो बहुत बड़ा स्पेस हर यूट्यूबर्स के लिए रहेगा, जहाँ पे आप काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। और तब यूट्यूब में वही लोग बचेंगे जिनके वीडियोस में रियलनेस होगा, एक्सपीरियंस होगा, इमोशंस होंगे। ऐसे ही लोग यूट्यूब में टिके रहेंगे। नंबर 4 पर मेरे 6 तरीके हैं जिन पे मैं अपना वीडियो आइडियाज हो या थंबनेल्स हो या एक्सपीरियंस हो, कैसे मैं उनको फॉलो करता हूँ, किस तरह से मैं वो लिखता हूँ, वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थंबनेल के बारे में। देखिए, मैं थंबनेल क्या करता हूँ, जो मेरा टॉपिक होता है ना, तो मैं चैट जीपीटी के जाके वहां पे मैं 100 या 50 थंबनेल लिखवा लेता हूँ। और जो थंबनेल मुझे लगता है कि थोड़ा अट्रैक्टिव है, उसको मैं, ऐसा नहीं है कि एज इट इज उठा के मैं अपने जो यूट्यूब है वहां पे यूज करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं वहां से देखता हूँ, 10 तरह का थंबनेल देखता हूँ। देखने के बाद जो मुझे लगता है कि हाँ ये काम करेगा, उसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करने के बाद उसको, उस थंबनेल को मैं यूज करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एआई का ही यूज करता हूँ। दूसरा पॉइंट है दोस्तों की, जो मेरे बड़े क्रिएटर्स है, जो लोग यूट्यूब में काम कर रहे हैं, जिनका वीडियोस कोई है जो वायरल हो चुका है, उनके वीडियोस को मैं देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनमें अपना एक्सपीरियंस को ढूंढने की कोशिश करूँ। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होता है ना, आपके पास एक्सपीरियंस तो है लेकिन आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि किस वीडियोस पे बना है। तो जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को फॉलो करते हो ना, तो वहां पे आपको लगता है कि भाई इसमें तो मेरा एक्सपीरियंस तो है लेकिन ये टॉपिक मेरे ध्यान में पहले क्यों नहीं आया। तो इसलिए मैं अपने जो बड़े क्रिएटर्स है उनको फॉलो करता हूँ, जो मेरे छोटे क्रिएटर्स है जिस कैटेगरी पे मैं काम कर रहा हूँ उनको फॉलो करता हूँ। वहां से कई बार मुझे आइडियाज मिल जाते हैं। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट ऑफ व्यू। अब पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि देखिए, जितने भी लोग उस वीडियोस को देख रहे हैं, हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस वीडियोस में देखने का कि उसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्योंकि आजकल लोग सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पर या फिर रियलनेस के बेस पर वीडियोस नहीं देखते। उनको ऐसा वीडियोस चाहिए जो वो कनेक्ट कर पाए कि हाँ जो प्रॉब्लम उनका है वही प्रॉब्लम मेरा भी है। इस तरह से वीडियोस आजकल लोग देखना चाहते हैं। लोगों का एक, जैसे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस वीडियोस में, मैं उसी से कोशिश करता हूँ कि जो लोगों का टाइम है ना उसको बचा पाऊँ। देखिए, जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, मैं यही कोशिश रहता है मेरा हमेशा से कि लोगों को उसमें कुछ मदद मिले, कुछ हेल्प मिले। लोगों का टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अच्छे से एनालाइज करके सब कुछ देखने के बाद वीडियोस बनाता हूँ। नंबर 4 पर है मेरा एक्सपीरियंस। ये एआई से नहीं है, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है उसके बेस पर। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो टॉपिक पे उसने बनाया, कई बार हमें पता नहीं चलता है, तो जैसे ही उसने उस टॉपिक पे वीडियोस बनाया तो हमें लगता है कि हाँ ये एक्सपीरियंस तो मेरे पास है, मुझे पता था, तो मेरे पास ये टॉपिक्स आया क्यों नहीं, मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर फिर क्या करता हूँ कि स्क्रिप्ट इतना पता नहीं होता है और लिखने में 6-7 घंटे, 5-6 घंटे लग जाता है, तो मैं क्या करता हूँ उस टॉपिक पे चैट जीपीटी को बता देता हूँ कि हाँ इस टॉपिक पे ये लाइन में बता देता हूँ और वो मुझे पूरा स्क्रिप्ट दे देता है। और स्क्रिप्ट देने के बाद मैं उसको एग्जामिन करता हूँ, एनालाइज करता हूँ और फिर जाके एक अच्छा स्क्रिप्ट निकालने का कोशिश करता हूँ। इसके बाद चैट जीपीटी का, जैसे आपको मैंने बताया कि एक रफ स्क्रिप्ट, जैसे एक नहीं कई, एक तरह से आप कह सकते हो 4-5 रफ स्क्रिप्ट निकालने की कोशिश करता हूँ और उन सभी को एनालाइज करने के बाद मैं अपना खुद का एक स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि एआई ने जो बता दिया उसी स्क्रिप्ट को उठा के लोगों को बता दिया, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि ऐसा सिर्फ एआई क्या करेगा, एआई तो रियल बेस के ऊपर काम नहीं कर रहा है। वो जो
जो गूगल में सेव्ड है या फिर जो यूट्यूब में सेव्ड है वो वही चीज मुझे उठा के दे रहा है, तो उससे मुझे रियलनेस नहीं मिल रहा है। रियलनेस तभी मिलेगा जब मैं उसको रेट करके अपना खुद का एक्सपीरियंस उसमें डालूंगा ना, तभी उसमें रियलनेस आएगा। इसके बाद आता है मेरा फाइनल स्क्रिप्ट। अब फाइनल स्क्रिप्ट जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले ही बता दिया कि किस तरह से मैं एनालाइज करता हूँ और उस बेस पर मैं अपना फाइनल स्क्रिप्ट को पूरा तैयार करता हूँ, तब जाके मैं वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूँ और फिर आप जाके उस वीडियोस को देखते हो। नंबर 5 पर है टाइम। देखिए, अगर आप यूट्यूब में काम करना चाहते हो ना, तो आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो चेंज होना ही नहीं चाहते और कई क्रिएटर्स ऐसे हैं जो चेंज हो चुके हैं, जो टाइम के साथ खुद को इवॉल्व कर लिया, वो आज भी टिके हुए हैं। और कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने टाइम के साथ इवॉल्व नहीं किया, जिन्होंने खुद को बदला नहीं है, वो आज डीस्केलेट हो चुके हैं, उनको यूट्यूब में कोई देखता ही नहीं है। कई कई लोग ऐसे भी है जिनका एक टाइम में बहुत पॉपुलर थे, वो आज यूट्यूब में है ही नहीं, खत्म हो चुके वो लोग। तो अगर आप यूट्यूब में लंबे टाइम तक टिके रहना चाहते हो ना, तो एक चीज तो आपको ध्यान पे रखना होगा कि आपको हर टाइम अप टू डेट रहना पड़ेगा कि यूट्यूब में नया चीज क्या आ रहा है, लोग किस तरह से वीडियोस बना रहे हैं, लोगों का इंस्टाग्राम में क्या हो रहा है, फेसबुक में क्या हो रहा है। तो इन सब चीजों को, रूल्स को लेकर, यूट्यूब के जो रूल्स है वो हर दिन नए नए रूल्स आ रहा है, उन सब चीजों को आपको एक समझना पड़ेगा, इन सब चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। और देखिए, आपको अपडेट के साथ साथ ना क्रिएटिव भी होना पड़ेगा, तभी जाके आप यूट्यूब पे सरवाइव कर पाओगे। यानी अगर आप सोचोगे कि मैं 5 साल पहले जिस तरह का वीडियोस बना रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है या फिर जो जिस तरह से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, उसी स्टाइल से आप बात करोगे 5 साल बाद, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको भी खुद को चेंज करना पड़ेगा, आपको भी क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आज जिस स्टाइल से आप वीडियोस बना रहे हो, 5 साल बाद वो चलेगा नहीं। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखिए, अपने कैटेगरी के जो भी वीडियोस आप बनाते हो, चाहे वो यूट्यूब ट्यूटोरियल, एजुकेशन, कुकिंग या फिर ब्लॉगिंग, जो भी बना रहे हो, आप वेबसाइट में जाके लोगों के ब्लॉग्स पढ़िए, फेसबुक में देखिए अपडेट्स क्या आ रहा है, यूट्यूब में देखिए अपडेट्स क्या आ रहा है, लोग किस तरह से वीडियोस बना रहे हैं, इसको देखिए। अगर आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हो ना, तो इन सब चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। यूट्यूब को आपको एक बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं इसको एक टाइम पास की तरह लूं। अगर आप इसको एक बिजनेस की तरह लोगे तो आप नो डाउट सर्वाइव करोगे, लेकिन अगर आप सोचोगे इसको टाइम पास की तरह काम करना है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप 1-2 दिन काम करने के बाद आप छोड़ दोगे। तो दोस्तों, फ्यूचर क्लियर है। यूट्यूब पर या तो एआई रहेगा फ्यूचर में, या फिर वो इंसान जो इमोशंस, रियलनेस के ऊपर वीडियोस बनाता है। अब देखिए, जो एल्गोरिदम है या फिर जो रूल्स है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगा, वो है सच्चाई। और ऑडियंस को जीतने का एक ही तरीका है, दिल से। अगर आप कोई भी वीडियोस बना रहे हो और दिल से बना रहे हो, इमोशन से बना रहे हो और रियलनेस से बना रहे हो ना, तो आप लोगों का दिल जीत सकते हो और उनको आपके चैनल पर बनाए भी रख सकते हो। वो आपके साथ कनेक्टेड भी रहेंगे। लेकिन एक ही चीज है, वो है सच्चाई। झूठ बोलकर आप आज के दिन में लोगों को कनेक्ट करके नहीं रख सकते। अब सवाल यह है कि आपकी कहानी कितनी असल है, क्योंकि जो असल होगा ना, वही फ्यूचर भी होगा। तो आपको असल के साथ चलना है। अगला यूट्यूबर या तो एआई होगा या फिर रियल क्रिएटर्स होंगे। और जितना मैंने यूट्यूब पे देखा है, जितना मैंने यूट्यूब पे समझा है, फ्यूचर में रियल क्रिएटर ही सरवाइव कर पाएंगे। एआई से बनाए हुए क्रिएटर्स ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिला, नहीं मिला। जो भी आपका व्यूज है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए।